अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। औरंगी टाउन काटेज इंडस्ट्री की ज़मीन पर कब्ज़े से मुतालिक हमने केस रिपोर्ट किया था। केस की दोबारा समाअत हुई, अब बड़ी पेशरफ्त हुई है। वो इस वीडियो में सारी आपके सामने रखने लगे हैं। असगर उमर साहब मेरे साथ मौजूद होंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप वो सुने जो ताजिर पिछले 30 साल से अदालतों के चक्कर काट रहे हैं अपनी वो कारोबार शुरू करने से मुतालिक, कि जब उन्होंने पैसा भरा और उसके बाद ज़मीन तो उनको नहीं मिली, लेकिन अब अदालतों के चक्कर काटने पर वो मजबूर हो गए। पहले उनका मौक़िफ़ सुने, उसके बाद फिर हम असगर उमर साहब के साथ आपको केस में होने वाली जो तफसीलात और उसके बाद फिर नई जो पेचीदगी पैदा हुई है वो आपके सामने रखते हैं। ये बताइएगा क्या मामला, क्या अदालतों के क्यों चक्कर काट रहे हैं आप लोग? अदालतों में इसलिए चक्कर लगा रहे हैं कि ये तकरीबन 28-29 साल हो गए हैं। 94-95 के अंदर हुकूमत ने लॉन्च की थी और जिसके अंदर ये कहा गया था कि ये 1 साल के अंदर हम डेवलप करके हैंड ओवर करेंगे अलाटीज़ को, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के प्लाट। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि आज 28-29 साल गुजर गए, आज तक उसका पोजीशन नहीं मिला है, और दूसरे ये है कि जो उस वक्त नौजवान थे अलाटी, वो आज बूढ़े हो गए हैं और इसमें कई लोग ऐसे हैं जो अल्लाह को प्यारे हो गए। ये कैसा कहने का मकसद है, डिपार्टमेंट हैं जो कहने का मकसद ज़मीनें अलाट करते हैं और 28-29 साल एक लंबा अरसा होता है। सर, इसमें जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट आप ये देखिए, उसके अंदर पोजीशन लेने के लिए दर बदर की ठोकरें खाते फिरेंगे, तो ये कहने का मकसद है इनको अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए डिपार्टमेंट को। आज जो हमने कहने का मजबूरी के तहत हम अपना इंसाफ के असूल के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन दाखिल की है, जिसकी आज तारीख थी, और उसमें जज साहब ने जो है ना ये हुक्म दिया है कि कमिश्नर कराची के साथ बैठ के ये मसला फौरी तौर पर सॉल्व करें। ठीक है, मकसद यही है कि देखिए जी, ये 27 साल डिले हो गया। अगेन यू नो आई एम 51 ईयर्स ओल्ड, मैं आज 51 साल की उम्र है। तो उस वक्त मैं 25-26 साल का था। अब मेरी वो कैपेसिटी नहीं है, वो फिज़िकल एनर्जी नहीं है। किस तरह इंडस्ट्री अभी भी अगर हमें मिल जाए, देखें हम करना चाहते हैं, हम पाकिस्तान के कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, हम इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। अभी भी इस उम्र में हमारे, आप ये देखिए कि ऑब्जेक्टिव हमारा कितने पॉजिटिव है। लेकिन अभी हमें अगर हम ये कोर्ट में लेके नहीं जाते, हमें अभी पता चल रहा है जी कि ये ज़मीन तो कोई और क्लेम कर रहा है, इनके इंटर डिपार्टमेंटल इशूज़ हैं। औरंगी टाउन वाले कह रहे हैं कि हमारे पास खाली 46 एकड़ है, मिट्ठन वाले के पास जो है वो 240 एकड़ है, और इन्होंने जो प्रोजेक्ट स्कीम जो लॉन्च की है वो 340 एकड़ है। अभी तक वही कंफर्म ही है। तो ये इसका मामला ये है कि इसका मतलब ये है कि मामला अब शिद्दत इख्तियार कर चुका है, यानी कि जो ज़मीन दी गई थी वो ज़मीन KMC के पास है ही नहीं, जिस तरह कोर्ट में जो बात हुई। बिल्कुल, कोर्ट ने भी डायरेक्शन ये दी है कि जी आप इसको रिकनसाइल करें बैठ के कमिश्नर के साथ, ताकि फिर उसके बाद जो है फर्दर लाइन ऑफ एक्शन डिसाइड किया जाए इंशाल्लाह। तो कोर्ट काफ़ी माशाल्लाह आला अदलिया से हमें बड़ी इंसाफ की उम्मीद है इंशाल्लाह, और बड़ी स्पीडी इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि ये फैसला हो जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू सर। जब अलॉटमेंट हो रहा था इंडस्ट्री में तो मेरी उम्र थी कोई 30 बरस, आज मैं 80 बरस का हो गया। अब ये बताएं कि मैं इसको कैसे आप इंडस्ट्री लगाऊंगा और क्या करूंगा, तो मेरे बच्चे ही करेंगे। तो ये सिर्फ ज़मीन की आवाज़ होनी चाहिए कि आप हकदार को आप जल्द से जल्द हैंड ओवर करें, ताकि जो कुछ टाइम बचा है उसमें वो अपना काम कर सकें। आपने सारी तफसीलात सुनी। अब असगर उमर साहब मेरे साथ मौजूद है। केस में जब समाअत हुई तो हम अदालत में मौजूद थे। अब आपने जो बिजनेसमैन थे जो कारोबार शुरू करना चाहते थे, ना सिर्फ अपना घर का चूल्हा जलाना चाहते थे, बल्कि शहर की मैशियत, शहर में लोगों को रोज़गार देने के लिए वो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते थे। उनकी कोशिश थी कि कारोबार उनका चलेगा तो कराची की तमीर व तरक्की होगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका है और वो खुद मजबूर हो गए अदालतों के चक्कर काटने के लिए। सर, अक्सर हम रिपोर्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें जब गायब हो जाती हैं तो हम ये कहते हैं कि आसमान निकल गया या ज़मीन निकल गई। यहाँ पर जो KMC ने 93 में ज़मीन दी थी ताजरों को काटेज इंडस्ट्री के लिए, अब वो ज़मीन ही निकल ली गई है। वो माजरा क्या है, अदालत में क्या रिपोर्ट पेश की गई है KMC की जानिब से, और उसके बाद सूबाई हुकूमत क्या कहती है, और जो ख़ास तौर पर सलमान तालिबुद्दीन साहब एक प्रपोज़ल लेके आए थे, वो प्रपोज़ल क्या था? यानी कि अब वो काटेज इंडस्ट्री वहाँ नहीं बनेगी, एक दूसरा काम सोचा जा रहा है, वो पता नहीं कब होगा, मज़ीद 30-40 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। देखिए, शायद हम जो भी अदालतों में होता है, जो हक़ाइक़ सामने होते हैं, हम वो रिपोर्ट करते हैं। और पिछली मरतबा जो मुझे याद है कि कॉटेज इंडस्ट्री पे गुफ्तगू करते हुए मैंने पीपल्स पार्टी की तारीफ़ की थी कि उसने कराची के लिए एक मंसूबा दिया किया था कि 93 में औरंगी टाउन 11.5 गाज़ियाबाद में एक प्रोजेक्ट शुरू किया था। लेकिन अब ये आज जो हमने ये रिपोर्ट देखी है तो इससे बड़ा अफसोस हुआ कि वो बेनज़ीर भुट्टो की पीपल्स पार्टी थी जिसने कराची के लिए एक विज़न दिया था। 93 में उसके एडमिनिस्ट्रेटर ने ये ज़मीन दी थी 348 एकड़ के, यहाँ पर कॉटेज इंडस्ट्री निकलेगी। लेकिन अब जो पीपल्स पार्टी है अब वो लसानी बुनियादों पर तकसीम हुई है या किन बुनियादों पर तकसीम हुई है। बिलावल भुट्टो की पीपल्स पार्टी आकर ये क्लेम कर रही है उसी की हुकूमत
उस वक्त भी पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत थी और एडमिनिस्ट्रेटर भी पीपल्स पार्टी का तैनात किया हुआ था, फ़हीमुज़्ज़मा। लेकिन अब पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि जी ये दह औरंगी में तो सिर्फ 46 एकड़ ज़मीन रह गई है, 49 एकड़ से 49 एकड़ ज़मीन रह गई है, 50 एकड़ से भी कम ज़मीन रह गई है। बकिया जो थी वो दह मैठान में, और दह मैठान यहाँ है, दह मैठान वहाँ है, यानी कि कॉटेज इंडस्ट्री आप शुरू ना करें और ये यहाँ शुरू नहीं हो सकती। तो जिस चीज़ को हमने अप्रिशिएट किया था बेनज़ीर भुट्टो की पीपल्स पार्टी को, तो आज बड़ा अफसोस है कि बिलावल भुट्टो की जो पीपल्स पार्टी है वो लोगों को रोज़गार देने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि जो पहले से बनाए हुए मंसूबे हैं उन पे भी डाका मार के, शब खून मार के वो ये चाहती है कि अपने काम पूरे किए जाएँ। वो ज़मीन कहाँ इस्तेमाल होगी? अगर दह मिठान की है तो वो क्या कराची में नहीं है? क्या कराची में कॉटेज इंडस्ट्री नहीं चलनी चाहिए? अब सूबाई हुकूमत का ये कहना है कि हम नए जोन बनाएंगे और वहाँ पर ये अप्लाई किया जाए। तो 28 साल पहले जिन्होंने अपनी जगह को अलॉट किया था, इन्वेस्ट की थी, इसको प्रोग्राम किया था, अपनी औलादों का से पेट काट के काम किया था ताजिरों ने, उनका तो बेड़ा गर्क कर दिया गया। आपने इनके सब्र का क्या होगा? ये जब लोगों में बेचैनी और फिर बदअमनी जो फैलती है या लोगों में नफ़रतें फैलती हैं, वो क्या ये रवैये तो होते हैं कि हुकूमत ने खुद दिया कि आप यहाँ कॉटेज इंडस्ट्री लगाएंगे। अब वही हुकूमत, उसी पार्टी की हुकूमत रोज़गार छीन रही है कि आपके पास ज़मीन नहीं है। अगर उस वक्त ज़मीन नहीं थी, KMC को इख्तियार नहीं था, तो पीपल्स पार्टी के एडमिनिस्ट्रेटर ने ऐलान कैसे किया? उस वक्त एतराज़ नहीं किया सूबाई हुकूमत ने। आज 28 साल के बाद सूबाई हुकूमत को ख्याल आ रहा है कि ये KMC को की ये ज़मीन नहीं है और वो ऐसा ऐलान नहीं कर सकती थी। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल पेश आई है। इसमें तो इसी से मुताल्लिक़ जैसे एक दो और भी इलाके जिसकी निशानदेही हुई है, जिसमें लांडी और उसके अलावा बल्दिया टाउन में, तो वहाँ पर भी तो KMC की जानिब से, और आपके सामने उस दिन भी पेश हुए जब डायरेक्टर लैंड KMC कि उन इलाकों में भी ज़मीन पर कब्जा हो चुका है। यानी कि ना सिर्फ अब उरंगी टाउन में जो काटेज इंडस्ट्री के लिए ज़मीन मुख्तस की गई थी, यहाँ इंडस्ट्री नहीं बनेगी, बल्कि अब लांडी और बल्दिया टाउन में भी जो ज़मीन मुख्तस की गई थी, लोगों ने पैसा लगा के ज़मीन ख़रीदी थी, बुक कराई थी, अपने नाम अलाट कराई थी, ज़मीन का अब तक कब्जा नहीं मिला है। इसका मतलब है वहाँ पर भी नहीं मिलेगा। हालात यही बता रहे हैं कि जो हुकूमत की नीयत है कि वो देने में इंटरेस्टेड नहीं है। हमने पहले भी कहा था कि लांडी में जो है वो भैंसों के बाड़े हैं, कोई ज़्यादा मजबूत कंस्ट्रक्शन या कोई कंक्रीट नहीं है जिसे गिराना या तोड़ना पड़ेगा, उसकी सफाई की जा सकती है। लेकिन हुकूमत दिलचस्पी नहीं रखती है कि वो ताजिरों को ये दे और यहाँ पर कोई मईशत का पहिया चले। यहाँ पर किन बुनियादों पर नए अदला बनाए जा रहे हैं या लिसानी बुनियादों पर तकसीम किया जा रहा है, और जहाँ पार्टी को कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ वो कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ खुद अदालत में उन्होंने कहा कि बल्दिया टाउन का तो जब अनाउंस की गई थी स्कीम, उसी में रिस्पांस अच्छा नहीं आया था। अच्छा, अगर इस रिस्पांस नहीं आया था तो क्या कैंसिल कर दी गई? कोई और इस्तेमाल किया जा रहा है उस ज़मीन का? नहीं, वहाँ पर भी इंक्रोच हो रही है, क्योंकि कुछ मनपसंद लोग हैं, कोई अली हसन बरोही का नाम ले रहा है, कोई किसी और का नाम लेता है कि बल्दिया और वेस्ट के इलाके में ज़मीनों पर कब्ज़े किए जा रहे हैं और तो इसलिए जाली अलाटमेंट दी जा रही है, जाली लीज की जा रही है, और जो माफिया है वो खुले आम काम कर रही है, और जो अलॉटेड हैं, जो बरसों से इसका इंतज़ार कर रहे हैं कि उन्हें ज़मीन मिलेगी, उन्हें ज़मीन नहीं मिल रही है। तो ये एक मिली भगत है कि किस तरीके से यहाँ के कराची के आवाम को, जो अपनी रकम भी अदा कर चुके हैं, अपने ख्वाब देख रहे थे कि क्या कारोबार करेंगे, कैसे बिज़नेस करेंगे, उनको तबाह किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि स्कीम नाकाम हो गई, स्कीम ये नहीं हो सके, और उसके बाद कब्ज़े जारी हैं। कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं हो रहा है। जो काम हो रहा है उन स्कीमों को कागज़ पे तलपट किया जा रहा है ताकि माफिया को फ़ायदा पहुँच सके। तो हुकूमत बराए माफिया है, गवर्नमेंट फॉर माफिया। सर आपका बहुत शुक्रिया। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि तफसील इतनी है कि अगर हम बताने लगे तो शायद घंटों लग जाएं, क्योंकि कमरा अदालत में जो कुछ होता है वो सिर्फ 2-4 मिनट के लिए कार्रवाई नहीं होती कि 2-4 मिनट में पूरी तफसीलात आपके सामने रख दी जाए। कमरा अदालत में आधा घंटा उससे भी तवील अरसा भी देर तक केस चलते हैं, लेकिन हम आपको कोशिश करते हैं कि मुख्तसर तरीन जो है वो अदालत का जो अहवाल है वो आपके सामने रखें। इसमें अदालत ने इसी केस में, उरंगी वाले केस में, उरंगी काटेज इंडस्ट्री वाले केस में अब सूबाई हुकूमत, KMC और जो मुतल्लिका इदारे हैं उनको कहा कि मिल बैठकर इस मामले का तयन किया जाए कि अब कॉटेज इंडस्ट्री की जो ज़मीन थी उसके लिए क्या किया जाएगा। क्योंकि KMC का क्लेम है कि उनको 93 में इस ज़मीन दी गई थी और उसके बाद फिर आगे कॉटेज इंडस्ट्री के लिए आगे जो मज़ीद जो छोटे ताजिर थे उनको अलाट की गई थी, लेकिन अब सूबाई हुकूमत उससे मुनहरफ हो चुकी है। सुप्रीम सिंध हाई कोर्ट ने खुद भी इस बात का इजहार किया था कि अगर 4000 इंडस्ट्रीज लगती हैं तो उसके बाद फिर 40,000 जो लोग हैं, अफराद हैं, कराची वाले हैं, उनको मुलाजमत मिलेगी। लेकिन अब ये ऐसा लग रहा है कि ख्वाब का जो है चकनाचूर हो चुका है, क्योंकि अब अदालत
अदालत भी किस किस्म का ऑर्डर करे। जब हुकूमतें अगर कुछ नहीं करना चाहती तो फिर बाज़ दफ़ा देखते हैं कि अदालतें भी हुकूमती इदारों के आगे बेबस हो जाती हैं। ये तफसीलात थी, मज़ीद भी इस सिलसिले में जो भी अपडेट्स होंगी वो आपके सामने रखेंगे। सुप्रीम सिंध हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर सर्वे भी हो चुका है उस इलाके का, उस ज़मीन का, और उसके बाद फिर ताजरों की सूरत हाल भी आपके सामने रखी। अब छुट्टियों की वेकेशन से छुट्टियाँ हैं उसकी सर्दियों की, उसके बाद फिर तकरीबन ये 14 या 15 जनवरी को इस केस की मज़ीद समाअत होगी, आपके सामने अहवाल रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।